यह लड़की रेगिस्तान में भटकते भटकते पानी की एक घूंट मांगती है, लेकिन उसे क्या पता कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी कितना खतरनाक है। बूढ़ा न सिर्फ उसे अच्छा खाना और पानी देता है, बल्कि चालाकी से उससे कहता है कि वह अपनी माँ को भी यहाँ ले आए। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी बूढ़े आदमी के गुर्गे गाड़ी लेकर लौट आते हैं। गाड़ी देखते ही शियाओ मेई घबरा जाती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। आखिरकार हमारी टीम में शामिल हो ही गई, बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर कहता है। तभी शियाओ मेई को एहसास होता है ये तो वही बदमाश हैं जो कुछ दिन पहले उसे और उसकी माँ को पकड़ने आए थे। डर के मारे शियाओ मेई भागने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे जोर से पकड़ लेता है। दाजुआंग नाम का गुर्गा चाकू निकालकर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन बूढ़ा उसे तुरंत रोक देता है। वह कहता है लड़की की माँ यहीं कहीं आसपास है, अगर लड़की हमारे पास रहेगी तभी उसकी माँ बाहर आएगी। यह सब कुछ दूर से छिपकर दामेई देख रही होती है। वह समझ जाती है कि उसकी बेटी खतरे में है। कुछ देर बाद एक और आदमी चुपचाप वहाँ आता है। बूढ़ा उसे इशारा करता है और कहता है कि लड़की को टेंट के अंदर ले जाओ। फिर वह दाजुआंग को बाहर भेज देता है लड़की की माँ को ढूंढने के लिए। दूर से देखते हुए दामेई जैसे ही दाजुआंग को बाहर निकलते देखती है, तुरंत दूसरी दिशा में निकल जाती है। रात होते होते दाजुआंग को रेत में पैरों के निशान मिल जाते हैं। वह धीरे धीरे उनका पीछा करता है। दूर उसे जलती हुई लकड़ियों की आग दिखाई देती है और पास ही एक इंसान सोता हुआ नजर आता है। दाजुआंग को शक होता है कि कहीं जाल न हो, इसलिए वह बिना सोचे गोली चला देता है। फिर घमंड से भरे चेहरे के साथ पास जाकर देखने लगता है, लेकिन तभी वह रस्सियों से बंधा होता है। दाजुआंग जोर लगाकर खुद को छुड़ाता है, फिर अपनी टांग में छुपाया हुआ छोटा चाकू निकालता है। जैसे ही वह पिस्तौल उठाकर गोली चलाने वाला होता है, दामेई पलटकर उस पर जोरदार वार करती है। उधर गोली की आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी समझ लेता है कि दाजुआंग सफल हो गया। वह निश्चिंत होकर अपने नए हथियार देखने लगता है और यही लापरवाही दामेई को मौका दे देती है। दामेई चुपचाप टेंट में घुसती है जहां शियाओ मेई बंधी हुई होती है। वह चाकू से रस्सियां काटती है और बेटी को आजाद कर देती है। उसी समय बूढ़ा आदमी फोन पर बात कर रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर दामेई अपनी बेटी के साथ चुपचाप बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी शियाओ मेई के पैर से एक चीज टकरा जाती है। आवाज सुनते ही बूढ़ा चौकन्ना हो जाता है और दाढ़ी वाले आदमी को जांच के लिए भेजता है। वह टेंट में जाकर देखता है लड़की गायब है। घबराकर वह ऊंचे टॉवर पर चढ़ता है और चारों ओर देखने लगता है। माँ बेटी मौका देखकर भागने लगती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती। अचानक टॉवर की तेज रोशनी जल उठती है। डर के मारे दोनों जमीन पर लेट जाती है, सांस तक नहीं लेती और तभी उनके सामने अचानक एक छोटी सी सांप निकल आता है।